हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर योगेश पस्तोर आप सभी का हमारे चैनल हेल्दी लाइफ में स्वागत करता हूं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से लो हो जाए तो इसको आप जल्द से जल्द कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 70 टू 90 पर डेसीलीटर होता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से कम है तो आप की शुगर कम हो रही है और यह कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। अब आप इसकी पहचान कैसे करेंगे कि आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल कम है? तो कुछ लक्षण हैं जो आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल कम होने पर आपके शरीर में दिखाई देते हैं। जैसे आप नॉर्मल टेम्परेचर में बैठे हैं और आपको फिर भी अचानक से पसीना आ रहा है या फिर घबराहट हो रही है, और इसके अलावा थकान और कमजोरी भी महसूस हो सकती है। थकान और कमजोरी शरीर में ऊर्जा की कमी के कारण होती है, और अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा हो। इसके अलावा आपको धुंधली दृष्टि भी हो जाएगी, आपको देखने में भी दिक्कत हो सकती है, आपको भूख ज्यादा लग सकती है, और इसके अलावा आपके हाथ पैरों में कपकपी हो सकती है। यह सभी लक्षण ब्लड शुगर लेवल कम होने पर दिखाई देते हैं। आमतौर पर डायबिटिक के मरीजों में यह ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप ब्लड शुगर लेवल को कम करने की दवा लेते हैं तो इसके साथ साथ जरूरी हो जाता है कि आप कुछ कार्बोहाइड्रेट या कुछ खाना पीना की चीजें भी साथ में लें, क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से दवाई से कम होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट आप जो लेंगे वो उस शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करता है। अब हम जानते हैं अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है तो इसको आप जल्द से जल्द कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। आपको लगभग 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना है, यानी कि या तो आप एक गिलास जूस ले सकते हैं या 3-4 चम्मच आप ग्लूकोन डी पानी में मिलाकर पी सकते हैं। अगर ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी 3-4 चम्मच या तो ऐसे ही खा लें या फिर एक गिलास पानी में मिलाकर इसको पी सकते हैं। इसके साथ साथ आप शहद का यूज भी कर सकते हैं। इन सब चीजों से आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है, लेकिन आपको कुछ समय बाद आपको इसके लक्षणों की स्थिति को भी देखना है और आपको ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। और अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप अपने नियर बाई क्लिनिक या हॉस्पिटल जहां भी जा सकते हैं वहां पर जाकर आप इसको चेक करिए। और अगर फिर भी इसमें स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो आपको फिर से ग्लूकोन डी लेना है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल ज्यादा कम होने पर वह व्यक्ति बेहोश हो सकता है या फिर कुछ निगलने में असमर्थ हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको उस व्यक्ति को कुछ भी खाने को नहीं देना है और अपने नियर बाई हॉस्पिटल जाना है। ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज के इंजेक्शन या ड्रिप की जरूरत पड़ सकती है। तो यह सब चीजें हैं जिससे आप अपने ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप नियमित रूप से भोजन करें, और जो पेशेंट डायबिटिक हैं उनको भी इस चीज का ध्यान रखना है, उनको नियम से भोजन करना चाहिए। और कभी भी अगर आपकी शुगर लेवल ज्यादा रहती है तो आप कभी भी एक साथ इकट्ठा ना खाएं, और कुछ कुछ समय बाद थोड़ा थोड़ा आप खाना खा सकते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा और आप समय समय पर डॉक्टर से भी परामर्श करते रहें। आई होप आप सभी को यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कुछ आपको डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।